हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का हमारा जो जीएस का जीएस के प्रश्नों का संग्रह है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न का संग्रह है। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्नों की आने की संभावना बार बार रहती है। तो आप हमारे YouTube चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और पाइए मुफ्त में बड़े ही उपयोगी प्रश्नों का संग्रह जो आपके पेट परीक्षा के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायक होते हैं। आज का जो प्रश्न है ये आपके स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान एवं निकोबार के सबसे निकट है? ये स्थान पूछ रहा है, ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है। ए ऑप्शन चेन्नई, बी ऑप्शन विशाखापत्तनम, सी ऑप्शन म्यांमार और डी ऑप्शन इंडोनेशिया। तो ये चार ऑप्शन आपके हैं। इन चारों में से ऑप्शन में से पूछ रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो किसके सबसे सन्निकट है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है म्यांमार। ऑप्शन सी सही है। पहले प्रश्न का जो पहला प्रश्न आज के स्क्रीन पे उसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न आपका है, ये रहा स्क्रीन पे। ये प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूर्व में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन 5 ऑप्शन दिया हुआ है। आमतौर पे 4 ऑप्शन होता है, लेकिन नए परीक्षा पैटर्न के तहत किसी किसी एग्जाम्स में 5 ऑप्शन भी देता है। तो पहला ऑप्शन ए जो है जोरहाट, बी ऑप्शन तिनसुकिया, सी ऑप्शन ईटानगर, डी ऑप्शन डिब्रूगढ़ और ई ऑप्शन दीमापुर। तो इस प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सी जगह है जो सबसे पूर्व में स्थित है। ये भारत के संदर्भ में पूछ रहा है, ठीक है, कि असम के संदर्भ में पूछ रहा है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा त्रुटि है, ये असम के संदर्भ में पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न में जो ऑप्शन आपके हैं जोरहाट, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़, ये तीनों आपके किस में आते हैं? असम प्रदेश में। ठीक है, किसमें? असम में आते हैं। और ईटानगर जो आपकी है ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ईटानगर। ठीक है, दीमापुर ये आपका नागालैंड में है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है, कौन सा ऑप्शन सही है? वो ऑप्शन आपका है ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी, यानी कि तिनसुकिया जो है वो सबसे पूर्व में स्थित जगह है। ठीक है, कहाँ है? असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर यह है तिनसुकिया स्थान। अगला प्रश्न आपका है, कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपका। पूछ रहा है कि कोंकण तट किनके बीच फैला हुआ है? ऑप्शन ए गोवा व कोचीन, ऑप्शन बी गोवा और मुंबई, ऑप्शन सी गोवा और दमन, ऑप्शन डी गोवा और दीव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है, जो आपका कोंकण है वो गोवा और दमन के बीच का क्षेत्र जो है वो आपका है कोंकण नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपका ये रहा आपके स्क्रीन पे, भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन ए
माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी माउंट कैलाश। ये भारत में पूछ रहा है, भारत के दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से जहां तक भारत का अपना भूभाग है वहां पे सबसे उच्च जो है पर्वत शिखर पूछ रहा है, वो कौन सा है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो कंचनजंगा, और कंचनजंगा कहां पे स्थित है? सिक्किम में। इसको भी जानते रहिएगा, भारत के सिक्किम राज्य में है कौन? कंचनजंगा। और माउंट एवरेस्ट कहां पे है? नेपाल में। ठीक है, और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है कौन? माउंट एवरेस्ट। कहां पे? नेपाल में। और भारत के संदर्भ में जो कंचनजंगा और सर्वोच्च पर्वत शिखर है किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। नंदा देवी ये कहां है? ये उत्तराखंड में है। ठीक है, और माउंट कैलाश किसका भाग है? माउंट कैलाश जो बृहद हिमालय उसका भाग है ये माउंट कैलाश। तो ये कहां पे है? ये आमतौर पे देखा जाता है तिब्बत में पड़ता है। ठीक है, कहां पे? तिब्बत में पड़ता है ये माउंट कैलाश। और क्या है? कंचनजंगा इसका सबसे सही उत्तर है। इस चीज को जानते रहिए, भारत के संदर्भ में। ऐसे तो केटू गाडविन ऑस्टिन है सबसे उच्च शिखर, लेकिन वो विवादास्पद स्थान जो है भारत पाकिस्तान का पीओके का, वहां पे स्थित है। इस वजह से जब भी ऑप्शन में केटू गाडविन ऑस्टिन आए और कंचनजंगा आए और पूछे भारत का सर्वोच्च शिखर क्या है, तो आपका कंचनजंगा ऑप्शन सही होगा। इस चीज को याद रखिएगा। अगला जो आपका प्रश्न है ये आपके स्क्रीन पे है। ये आपका प्रश्न है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह है। ऑप्शन ए लद्दाख तथा पीर पंजाल, ऑप्शन बी मध्य हिमालय तथा शिवालिक, ऑप्शन सी धवलाधर तथा पीर पंजाल, और ऑप्शन डी रणज्योति तथा नाग टिब्बा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है जो आपका कुल्लू घाटी है, ये मध्य हिमालय और शिवालिक का भाग है। इस चीज को आप नोट करिएगा। ठीक है, आप जब हिमालय के बंटवारे के संदर्भ में पढ़ेंगे तो बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय है, लघु हिमालय है और शिवालिक हिमालय है। 4 भागों में बांटा गया है। तो ये जो मध्य हिमालय में है कौन? कुल्लू घाटी आपकी जो है मध्य हिमालय में अवस्थित है। यहां से प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका ये है, कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तर सीमा की प्राकृतिक दीवार का काम करती है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी विंध्य, ऑप्शन डी सतपुड़ा। ये 4 ऑप्शन 4 पर्वत श्रेणियों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है और पूछ रहा है कौन सी पर्वत श्रेणी जो उत्तरी सीमा की प्राकृतिक दीवार का काम करती है, उत्तरी सीमा में प्राकृतिक दीवार का काम करती है। तो चारों ऑप्शनों में जो सही ऑप्शन आपका है वो आपका है हमारा हिमालय। ठीक है, द ग्रेट हिमालय जो हमारा है वो दीवार का काम करता है। पूरे भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि ये दीवार का काम करता है, क्योंकि जो उत्तरी ध्रुव से ठंडी बर्फीली हवाएं आती हैं वो हिमालय से टकरा के उधर ही रह जाती हैं और हिमालय के पार नहीं आ पाती हैं, जिससे कि हमारे भारत भूमि पर कम ठंडी, नाम मात्र ठंडी पड़ती है। इस वजह से हम इसको कह सकते हैं ये हमारे देश का प्रहरी है हिमालय। ठीक है, अरावली के संदर्भ में कहा जाता है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन है? अरावली है।
इसका जो विस्तार है राजस्थान में है। माउंट आबू इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर है। बिंद और सतपुड़ा, ठीक है, ये दो जो पर्वत श्रृंखला है इसके बीच में ही नर्मदा, कौन, नर्मदा नदी बहती है। इस चीज को आप जानते रहिएगा। आज का जो ये प्रश्न है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न जो है ये आपके सौरमंडल से है। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित है। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी वरुण और ऑप्शन सी शनि। ये दूरी के क्रम में पूछ रहा है कि सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर कौन सा ग्रह स्थित है। और एक बार पिछले वाले पेट में ये पूछा हुआ था कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों में जो सही ऑप्शन है वो आपका वरुण। कौन है? वरुण इसका नाम है, या कहीं कहीं इसको नेपच्यून कहा जाता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन हिंदी में करके पूछ देगा, तो इसको भी आप जानते रहिए कि वरुण का नाम अंग्रेजी में नेपच्यून है। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेता है। यह भी सौरमंडल का प्रश्न है। ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो जो सर्वाधिक दूरी पे अवस्थित है वही जो आपका ग्रह है सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा समय लेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका है ऑप्शन ए वरुण जो आपका, या नेपच्यून जो आपका है वही आपका सर्वाधिक समय लेता है सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में। अगला प्रश्न आपका है, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है, ये प्रश्न है। ऑप्शन ए ज्वार, ऑप्शन बी भाटा, ऑप्शन सी बृहद ज्वार भाटा और ऑप्शन डी लघु ज्वार भाटा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है बृहद ज्वार भाटा जो आता है वो सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने की जो वजह है उसी के कारण बृहद ज्वार और भाटा आता है। अगला प्रश्न आपका रहा स्क्रीन पे, सबसे ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी नेपच्यून, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी प्लूटो। तो इन चार ऑप्शनों में वैसे ये दोनों तो एक ही हैं। हमने आपसे कहा ना कभी कभी अंग्रेजी जो नाम होता है उसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन दे देता है, तो यहाँ पे यही है, वरुण और नेपच्यून दोनों एक ही हैं। बृहस्पति का जुपिटर नाम है। ठीक है, क्या है? जुपिटर नाम है। तो इस प्रश्न में वरुण, बृहस्पति और प्लेटो सिर्फ तीन ही नाम दिया हुआ है। वैसे सबसे ठंडा की बात होती है तो कौन होता है? यूरेनस होता है, अरुण। कौन होता है? अरुण, अरुण या यूरेनस। ठीक है, अरुण या यूरेनस जो होता है वो सबसे ठंडा ग्रह है। लेकिन यहाँ पे जो सही ऑप्शन आपका है ये दोनों है। ठीक है, क्योंकि वरुण जो है उसी का अंग्रेजी में नाम नेपच्यून रखा गया है। अगला प्रश्न जो आपका है स्क्रीन पे ये रहा, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन सी केपलर। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अनेक परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी केपलर महोदय जो हैं वो ग्रहों के गति के नियम की खोज किए थे। और न्यूटन जो है ये आपके गति के नियम की खोज किए थे। किसके? गति के नियम की खोज कौन किया था? न्यूटन ने किया था। आइंस्टीन ने एक बहुत ही फेमस
इनका एक सूत्र है E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर। फिजिक्स में इनका बड़ा ही रोल है, महत्वपूर्ण रोल है। E मतलब एनर्जी होता है, ऊर्जा के संदर्भ में इन्होंने ये सूत्र दिया हुआ था। और गैलीलियो के संदर्भ में कहा जाता है कि गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की। किसकी? दूरबीन की खोज किसने किया? गैलीलियो ने किया। तो इस चीज को भी आप याद किए रहिएगा कि गैलीलियो की बात आती है तो इन्होंने दूरबीन की खोज की थी। आइंस्टीन ने किसका खोज किया था? एनर्जी के संदर्भ में E बराबर mc स्क्वायर सूत्र दिया हुआ था। न्यूटन के संदर्भ में कहा जाता है इन्होंने गति का नियम दिया, बल का नियम दिया। और केपलर के संदर्भ में कहा जाता है इन्होंने ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने किया था? केपलर ने किया था। इस प्रकार जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न आपका ये रहा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा मंगल बुध शुक्र के समान है? ऑप्शन ए तारे, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी ग्रह, ऑप्शन डी चंद्रमा। तो ये भी सौर मंडल का या सौर सिस्टम का या सौर परिवार का प्रश्न पूछा हुआ है। ये पूछ रहा हुआ कि मंगल बुध शुक्र के समान कौन सा है, अर्थात ये कहने की कोशिश कर रहा है इन चारों ऑप्शनों में से कि ग्रह कौन सा है, तारा कौन सा, उपग्रह कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है ग्रह, क्योंकि हम जान रहे हैं ग्रह जो सौरमंडल के 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें मंगल बुध शुक्र पृथ्वी बृहस्पति आपका है, अरुण वरुण है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि 3 ऑप्शन देखे कि कौन सा समान है, तो ग्रह ही है ना, मंगल भी ग्रह है, बुध भी ग्रह है, शुक्र भी ग्रह है। तो ये ऑप्शन गुमराहित करके पूछ रहा है कि किसके समान है? ग्रह के समान है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका ये रहा, पर्वत केटू के नाम से भी जाना जाता है। ए एवरेस्ट, बी नंगा पर्वत, सी गार्डविन आस्टिन और डी नंदा देवी। तो इस प्रश्न को अभी हम पहले ही विश्लेषित कर चुके हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन आपका है जो केटू के नाम से जाना जाता है वो कौन सा है? गार्डविन आस्टिन भी इसे कहा जाता है। भारत के संदर्भ में ये विवादास्पद स्थल जो पीओके का है वहां पे है, इस वजह से इसे भारत का सर्वोच्च शिखर नहीं कहा जाता, बल्कि सिक्किम में स्थित जो कंचनजंगा है उसे भारत का सर्वोच्च शिखर कहा जाता है। ठीक है, अगर सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा ना ऑप्शन में हो तब केटू गार्डविन आस्टिन आप लगा सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह रहा। कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा और शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।